दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 का पेपर सेकंड सीडीपी का लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी आसान शब्दों और आसान भाषाओं में आपको मिलेगा एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौता को ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। नोट डाउन करेंगे। उस समय का बच्चा सामाजिक समझौता को ध्यान नहीं देके अपने अनुसार नियमों को बनाता है। यह अवस्था यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास बिल्कुल नहीं, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास भी नहीं है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। बच्चे अपने अनुसार समाज के नियमों को एडिट करता है कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ये एडिट करता है। ये कोहलबर्ग का 10 से 13 साल का स्टेज है। जरूर जाके आप इसका वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 13 साल की अवस्था की बात की जा रही है। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सजीवात्मक चिंतन बिल्कुल सही है, इसमें सजीवात्मक चिंतन बच्चे का आ जाता है क्योंकि इससे पहले का जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष का, इसको नोट डाउन करेंगे। ये पियाजे का 0 से 2 वर्ष का जो संवेदी कारक अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। 2 से 7 वर्ष जो बच्चा जीववाद कि हाँ कोई चीज चांद चल रहा है हमारे साथ तो वो जिंदा है, जी पंखा घूम रहा है तो वो जिंदा है, इस तरह का सोच आता है। लेकिन 7 से 13 वर्ष में उसको ये चिंतन आ जाता है कि नहीं, यह जो सजीवात्मक चिंतन है उनके अंदर आ जाता है कि नहीं ये जिंदा नहीं है, वह एक वस्तु है। यहाँ पे बात ये हो रहा है सुरक्षित रखने का योग्यता नहीं। निगमात्मक तर्क मूर्त में नहीं होगा, मूर्त में आगमनात्मक तर्क होगा और अमूर्त में आपका निगमात्मक तर्क को वो कर सकता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो उसके सामने है उसके बारे में विचार को कर पाएगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे जीन पियाजे एवं लेह वाजोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, वाजोस्की ने सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक थे। इन्होंने क्या देखा? कौशल और अर्जन नहीं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं, निष्क्रिय तो कभी नहीं देखा। पियाजे मानते थे बच्चे नन्हे अन्वेषक है, वैज्ञानिक है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। सक्रिय विनियोजन अर्थ निर्माण के प्रक्रिया में ये दोनों मानते थे बच्चे सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण का प्रक्रिया मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 को लेंगे। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? दोस्तों गैर परंपरागत इन द सेंस, परंपरागत जो चलते आ रहा है कि लड़की रात को घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़की ये काम नहीं करेगी, ये पुरुषों का काम है। जो गैर परंपरागत ट्रेडिशनल चलते आ रहा है उसके ऑपोजिट की बात हो रहा है, गैर परंपरागत। नोट डाउन करेंगे। तो ये क्या है? लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, ये बढ़ा नहीं रही है। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही। जो लैंगिक पक्षपात की स्थिरता हो रही है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। नोट डाउन करेंगे। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन भी नहीं देना, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट डाउन करेंगे, यह स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया गया है। नोट डाउन करेंगे समाचार पत्रों में। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। निम्नलिखित में से बच्चे समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन करते हैं? सबसे पहला परिवार मुख्य वाहक होगा, उसके बाद पास पड़ोस, विद्यालय, मीडिया। नोट डाउन करेंगे, चारों ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता मुख्य वाहक कौन है तो मुख्य वाहक परिवार है। नोट डाउन करेंगे। परिवार के बाहर अगर कहे कि द्वितीय वाहक कौन है, द्वितीय वाहक विद्यालय है। कभी कभी वर्ड को चेंज कर देगा, मुख्य वाहक परिवार, गौण वाहक, गौण द्वितीय सेम होगा, गौण वाहक विद्यालय कहलाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर करते हैं बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? व्यक्ति की विशेषता क्या चेक करेंगे, दूसरी की मनोदशा को
स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय से उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने का योग्यता है। दोस्तों, किसी दूसरे का अगर हम भाव को जान रहे हैं, ये प्राकृतिकवादी नहीं है, ये अंतरा व्यक्ति जैसे सेल्समैन होते हैं, वो जानते हैं मैडम ये साड़ी देखो ना, ये आप पे सूट करेगी, इसने इस सीरियल में इस साड़ी को पहना था। वो आपके मनोभाव को समझ के वो एक सही प्रोडक्ट आपको पिच कर देता है। वो होता है अंतरा व्यक्ति, जो दूसरे की मनोभाव, स्वभाव, प्रेरणा, इन चीजों को वह समझ सकता है। नोट डाउन करेंगे, अंत व्यक्ति खुद को सेल्फ समझता है, नैदानिक तो कोई बुद्धि ही नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन से घबराए नहीं। बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? तो आप मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, ठीक है, चेक करते हैं। बच्चे के गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। हम नोट डाउन करेंगे एज ए टीचर, हम कभी अलग नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। नोट डाउन करें। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करना, ठीक है, सुधार करेंगे। समय के साथ बच्चे में होने वाला अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी हम पता लगाएंगे। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ठीक है। हम माता पिता के साथ भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम चर्चा करेंगे। 2 3 थर्ड ऑप्शन, थर्ड 2 3 थर्ड, 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 को काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? अब प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में क्या प्रमुख है देखेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक एक साधन है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं को विश्वास करना, बिल्कुल सही। बच्चे का क्षमता और संभावना क्या है, उसे हम बिलीव करेंगे कि बच्चा ये कर सकता है, उसे हम एडिट करेंगे। मल्टी टीएलएम, उसे बहु निर्देश, बहु डायरेक्शन टीएलएम का यूज करके हम उसे अधिगम देंगे। नोट डाउन करेंगे। मानक निर्देश कभी होगा ही नहीं, मानक कभी नहीं होगा। बाह्य प्रेरणा एक रूप मूल्यांकन मानदंड ऐसा नहीं है कि बाहर का मोटिवेशन, कोई पुरस्कार दे के हम उसे लुभाएंगे, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता को समझने के लिए क्या जरूरी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे फंसेंगे। क्वेश्चंस को देखिए आप। विकास को व्यक्तित्व भिन्नता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं पे विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है, ठीक है। वंशागत हम विशेषताओं पे विचार करेंगे। पर्यावरण कारक पे विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कारकों को विचार नहीं करेंगे। दोनों को कंबाइनली कर, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वता पर विचार करना, बिल्कुल नहीं। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारक एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पे विचार करना। नोट डाउन करेंगे। अगर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है तो वह वंशागत, मतलब जो जीन्स है, उनका पैतृक जीन्स है, एक तो वो डिपेंड होगा और एक पर्यावरणिक कारक, उसका परमेश्वर अंतक्रिया ही बच्चे का विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। कभी कभी इन दो तथ्यों को, सीटेड शब्दों को चेंज करेगा। पर्यावरण को प्राकृतिक और वंशागत को पालन पोषण भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य था। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल जब भी आ जाए, त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, सही बात है। सारे व्यक्ति का विकास करने का गति अलग अलग है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दोस्तों, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास एक क्रम में होता है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास साथ के साथ धीरे धीरे घटित होता है, समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी हम मान सकते हैं। लेकिन विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये कौन सा तथ्य है कि जन्म के साथ ही हम किसी को डिसाइड कर देंगे कि यह बच्चा ये है, ये ऐसा है, इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं। और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। काफी नोट डाउन करेंगे, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यह सही विवेचना क्या है? अब लड़का लड़की कर रहा है तो नोट डाउन करेंगे, ये पक्षपात हो रहा है, चेक करेंगे। लड़कियों की तुलना में लड़कों के शैक्षिक क्षमता काफी अधिक है, ऐसा नहीं है।
लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक अवधान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी लड़का लड़की कोई करे तो यह लैंगिक पक्षपात है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। एक समस्या को मूल अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? बच्चा अपसारी चिंतन कर पा रहा। नोट डाउन करेंगे। अहम केंद्रित बच्चों की नहीं, क्षतिग्रस्त बच्चों की नहीं, सृजनात्मक बच्चा अभी अपसारी चिंतन करता। नोट डाउन करेंगे। इनका आईक्यू लेवल 120 होता है और ये क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इनको कुछ भी दे दो, वो अपना आइडिया को एकदम एडिट करेंगे ही करेंगे। और इस बुद्धि को सबसे ज्यादा व्यापक माना गया, क्रिएटिव माना गया। प्रभावशाली बच्चा जो भी होगा, उनका आईक्यू लेवल 140 होगा और उनका चिंतन अभिसारी होगा, उनका चिंतन अभिसारी होगा। नोट डाउन करेंगे। तो बच्चा अपसारी समाधानों को सोच पा रहा है, सृजनात्मक है। अधिगम असक्तता तो बच्चे में है ही नहीं, अधिगम निरोगता तो है ही नहीं, वरना वो अपसारी समाधान कैसे कर पा रहा है? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। दृश्य रूप से बाधित मतलब जो देखने में जिनको प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? चेक करेंगे। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, बिल्कुल सही। जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो बोलने वाला ऑडियो विजुअल हम एड्स को देंगे और छू के महसूस करने वाला इन द सेंस ब्रेल लिपि का हम उपयोग करेंगे। कई प्रकार का दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयोग, जब वो देख ही नहीं पा रहा तो हम दृश्य को क्या प्रस्तुत करेंगे? स्व अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। देखेगा कैसे जब उसको देखने में प्रॉब्लम है? अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पे ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल गलत। जब वो वर्कशीट पे ध्यान केंद्रित करना, जो यहाँ पे बात हो रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये तो बढ़ाएंगे। सक्रिय रूप से हतोत्साहित तो करेंगे नहीं, नेगेटिव टैग बढ़े। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम ग्रुप एक्टिविटी हम कराएंगे और सक्रिय रूप से इसे हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? नोट डाउन करेंगे। समावेशी शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक रूप निर्देश। एक रूप कभी निर्देश नहीं होगा, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस है, आपके क्लास में अलग अलग बच्चे हैं। मानवीकृत परीक्षण, कभी भी परीक्षण एग्जाम ये कोई पॉइंट नहीं बनता है। प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, कभी भी हम कॉम्पिटिटिव को प्रमोट नहीं करेंगे। विशिष्ट शिक्षा योजना, हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान करेंगे। किसी को देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, उसके अनुसार हम विशिष्ट शिक्षा योजना बनाएंगे। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।